नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज का आज ये 13वां लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं और इसमें हम यहाँ पे सांस्कृतिक तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज जो हमारे टॉपिक हैं इस 13वें लेक्चर के वो है उत्तराखंड का क्षेत्रीय सिनेमा, प्रमुख फिल्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, पारंपरिक परिधान और आभूषण। तो इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और यहाँ से कई बार दोस्तों हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आभूषण से प्रश्न बनेगा, परिधान से प्रश्न बनेगा, वाद्य यंत्र से या तो प्रश्न बनेंगे, या क्षेत्रीय सिनेमा या फिल्म है जो उत्तराखंड की उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो काफी डिटेल्स में हम इस लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे दोस्तों हर टॉपिक में यहाँ पे आपको डिटेल्स में करा रहा हूँ ताकि आपका जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपकी तैयारी कंटिन्यू हो सके। और उत्तराखंड जीके आपका कंप्लीट हम यहाँ पे कराएंगे इस सीरीज के माध्यम से। कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए इस सीरीज के तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड क्षेत्रीय सिनेमा यानी फिल्म नाट्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी प्रमुख फिल्में हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी फिल्में, और यहाँ से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गढ़वाली भाषा की प्रमुख फिल्मों के बारे में। पहले नंबर पर आती है जगवाल फिल्म। जगवाल फिल्म यह आपकी पहली गढ़वाली फिल्म, पहली गढ़वाली फिल्म है। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है जगवाल। और इसके निर्माता कौन थे, वो थे पारेश्वर गौड़। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जगवाल फिल्म के निर्माता कौन थे, तो वो थे दोस्तों पारेश्वर गौड़। इस जगवाल फिल्म के जो नायक थे वो थे विनोद बलोदी, और नायिका कौन थी यहाँ पे, यानी एक्ट्रेस कौन थी, वो थी कुसुम बिष्ट। उसके बाद दूसरी फिल्म है यहाँ पे गढ़वाली, वो है कभी खुशी कभी दुख। फिल्म का नाम है कभी खुश और कभी दुख। इसके निर्माता कौन है, निर्माता और निर्देशक आपको जरूर नोट करने हैं। तो इसके निर्देशक या निर्माता है विदेश नोटियाल जी, कभी खुश कभी दुख फिल्म के निर्माता। तीसरी फिल्म थी यहाँ पे घर जावें, जिसका निर्देशन किया था विश्वेश्वर दत्त नोटियाल जी ने। और दोस्तों जो ये घर जावें फिल्म है इसको राज्य की पहली सफल फिल्म भी माना जाता है, पहली सफल फिल्म जो काफी प्रचलित हुई थी घर जावें। तो राज्य की पहली सफल फिल्म है घर जावें, जिसका निर्देशन किसने किया था, विश्वेश्वर दत्त नोटियाल जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मूवी है वो है 1300। इसका निर्देशन किया था जाने माने निर्देशक हैं उत्तराखंड के अनूप जोशी। और दोस्तों अनूप जोशी जी की हाल ही में एक नई फिल्म भी आई है जिसका नाम क्या है, मेरुगो। इसका निर्देशन भी किसने किया है, अनूप जोशी जी ने किया है, और हाल ही में वो रिलीज हुई है। तो 1300 फिल्म का निर्देशन किसने किया है, अनूप जोशी जी ने किया है। और ये जो 1300 फिल्म है ये उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित ये गढ़वाली फिल्म है। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी फिल्म उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म है, तो वो आ जाएगी 1300। नेक्स्ट यहाँ पे छोटी वारी फिल्म, ये भी एक गढ़वाली फिल्म है। और ये फिल्म दोस्तों हिमालय के आंचल नामक फिल्म का गढ़वाली रूपांतरण है। एक फिल्म थी हिमालय का आंचल, तो इसका एक गढ़वाली रूपांतरण किया गया था और इसका नाम रखा गया था छोटी बारी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चावला यात्रा। चावला यात्रा दोस्तों जौनसारी क्षेत्र में बनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। जौनसारी, ये आपको नोट करना है, ठीक है, क्षेत्र में बनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म। जौनसारी क्षेत्र में बनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन थी, तो वो थी चावला यात्रा। और नेक्स्ट यहाँ पे हिमवीर, ये बनी आपकी केदारनाथ आपदा पर बनी शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है, हिमवीर। तो ये कुछ प्रमुख फिल्में थी दोस्तों गढ़वाली भाषा की, जगवाल, कभी खुश कभी दुख, घर जावें, 1300, छोटी बारी, चावला यात्रा और हिमवीर। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें कुमाऊनी भाषा की प्रमुख फिल्मों के बारे में, तो कौन कौन सी फिल्में हैं, मेघा और मधुली। मेघा जिसका निर्देशन किया है
काका शर्मा ने, और इसके निर्माता कौन थे, वो थे जीवन सिंह बिष्ट। निर्देशक कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेगा के निर्देशक हैं काका शर्मा। और लगभग 1987 में ये मूवी आई थी। देखो जगवाल कब आई थी, 1983 में, और ये आई थी 1987 में। और ये कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म, ठीक है, कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म। तो देखो यहाँ पे कुमाऊनी की प्रथम फिल्म है मेघा, जबकि गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म कौन है, वो है जगवाल। मेघा जो कि कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म थी, इसके निर्देशक काका शर्मा हो गया, निर्माता जीवन सिंह बिष्ट, अभिनेता थे इसमें मुकेश धसमाना, और अभिनेत्री इसमें कौन थी, वो थी सपना अवस्थी जी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है मधुली। मधुली ये मूवी लगभग 2007 के आसपास आई थी, और उसका निर्देशन किसने किया था, सुदर्शन शाह जी ने। और ये जो मधुली मूवी है, इसका संबंध है कुली बेगार प्रथा से। तो कुली बेगार से संबंधित मूवी कौन है, वो है आपकी मधुली मूवी, 2007 में आई थी, और इसका निर्देशन किया था सुदर्शन शाह जी ने। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड क्षेत्रीय सिनेमा, यानी उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा से संबंधित जो प्रमुख फिल्म थी, जो प्रमुख यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे फिल्में थी, उनके बारे में हमने यहाँ पे अभी चर्चा कर ली है। और एग्जाम में इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और ये मेरू को जो हाल ही में अनूप जोशी जी की नई फिल्म आई है गढ़वाली में, उसके बारे में भी आपको एक पॉइंट जरूर लिख देना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में। उत्तराखंड में देखो बहुत सारे प्रचलित वाद्य यंत्र हैं, ढोल हो गया, दमाऊ हो गया, रणसिंगा, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं। देखो वाद्य यंत्र से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा, विशेष तौर पर जो प्रश्न बनता है वाद्य यंत्र से संबंधित, कोई भी वाद्य यंत्र दे दिया और वहां पे ऑप्शन में नृत्य दे दिए, लोकगीत दे दिए, और पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा एक वाद्य यंत्र है। जैसे यहाँ पे माना दे दिया हुड़का, ठीक है, तो ऑप्शन में रहेगा हुड़का, और वहां पे अन्य जो तीन ऑप्शन होंगे वहां पे लोकगीत होंगे, लोक नृत्य होंगे। तो मतलब वो ऐसे ऐसे लोकगीत और लोक नृत्य वहां पे दे देगा कि आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें वाद्य यंत्र कौन है। तो आप वाद्य यंत्र तभी पहचान पाओगे दोस्तों जब इन सभी वाद्य यंत्रों के बारे में आप जानते होंगे। तो बात करते हैं अगर हम उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों की, तो यहाँ पे चार भागों में हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है धातु या घन वाद्य यंत्र। इसका मतलब है जो धातु के बने हैं, लोहे के बने हैं, कांसे के बने हैं, कुल मिला के जो धातु के बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरा आता है चर्म वाद्य, यानी जो चमड़े के बने होते हैं, जैसे ढोल हो गया, दमाऊ हो गया, खाल के बने होते हैं ढोल दमाऊ। इसमें तो आपने देखा होगा, अगर आप गांव में रहते होंगे तो जो ढोल का निर्माण करते हैं, बाहर तो किसका रहता है, वैसे तांबे का भी रहता है, चांदी का भी रहता है, लेकिन जो खाल जो बजती है, जिसे आवाज आती है, वो चमड़े की रहती है। वो बकरी की खाल होती है या कई उसमें ऐसी उसमें कुल मिला के चमड़े का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहा जाता है चर्म वाद्य। तीसरा है तार या तांत वाद्य, जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है, जैसे सारंगी, एक तारा, वीणा। और चौथा है सुसिर या फूंक वाद्य, जो फूंक के माध्यम से जिनसे ध्वनि निकलती है। तो एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात करें घंटा, घंटा हो गया, आपने मंदिर में भी देखोगा घंटी, ये सारे इसमें आते हैं धातु या घन वाद्य यंत्र में। थाली हो गया, घुंघरू हो गया, चिमटा, विणाई, मंजीरा और करताल। जो विणाई है ये लोहे से बना एक छोटा सा धातु वाद्य यंत्र है दोस्तों, और इसको दांतों में दबाकर बजाया जाता है। अब देखो ये तो सभी जानते हैं, घंटा, थाली, घुंघरू, चिमटा, लेकिन ये तीन विशेष तौर पर आपको नोट करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी इनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, और एग्जामिनर पूछ देगा कि बताइए निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र है, और ऑप्शन में आ जाएगा मंजीरा या वीणाई या करताल। अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल सही कर दोगे। तो ये तीन आपको जरूर नोट करने हैं, वीणाई, मंजीरा और करताल। ये भी क्या है, धातु या घन वाद्य यंत्र है। उसके बाद चर्म वाद्य यंत्र, ढोल हो गया, दमाऊ, नगाड़ा, ढबली, हुड़का और हुड़का या हुड़की और डोर, ये सारे क्या हैं, चर्म वाद्य यंत्र हैं। अगर हम बात करें ढोल, तो इसमें तांबे
विशेष तौर पर तांबे और अब चांदी का भी ये देखने को मिलता है। मतलब बाहर जो गोल रहता है वो तांबे या चांदी का होता है। पहले ये साल का भी हुआ करता था। और इसमें दाई बाई तरफ जिसको पीटते हैं और उससे ध्वनि निकलती है, तो उसमें बकरी की खाल बाई और दाई तरफ दोनों तरफ लगी रहती है। पहले बारहसिंगा की खाल वहां पे देखने को मिलती थी जिससे ध्वनि निकलती है। उसके बाद बात करें दमाओं की, तो ये गहरे कटोरे के समान होता है और इसमें भी खाल लगी रहती है इस प्रकार से। ठीक है। नगाड़ा भी कुल मिला के इसी प्रकार का होता है। उसके बाद ढपली हो गया, ये थाली के आकार का होता है वाद्य यंत्र। उसके बाद यहाँ पे हो गया दोस्तों हुड़का और हुड़की। ये हुड़का और हुड़की इसको हाथ से ही बजा सकते हैं, मतलब हाथ से ही पकड़ के उसको घुमा के, उसमें भी मतलब ये ढोल के आकार का होता है। छोटा ढोल आप इसको कह सकते हैं अगर हम ऐसे देखें। ठीक है, इसका आकार ऐसा होता है, डमरू टाइप का बोले तो। ठीक है, डमरू टाइप को उसमें लगे रहते हैं और इसको हाथ से बजाया जाता है। क्योंकि डमरू में तो क्या होता है कि ऐसे दो इधर से दो रस्सियों में कुछ बंधे होते हैं, फिर वो अपने आप बजता है हिलाने पर ही। लेकिन जो हुड़का या हुड़की होता है उसका आकार तो डमरू के ही समान होता है, लेकिन इसको हाथ की थाप के माध्यम से क्या करते हैं, बजाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे डोर हो गया, ये भी आपका चर्म वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं तार या तांत वाद्य यंत्र, जिसमें तार लगी रहती है। तो आपका सारंगी हो गया, एक तारा हो गया और वीणा हो गया। ये क्या होती है, तार या तांत वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। चौथा यहाँ पे सुसिर या फूंक वाद्य यंत्र, जिसको फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। तो नंबर 1 हो गया यहाँ पे तुरही, ये भी एक फूंक वाद्य यंत्र है। रणसिंगा, ये काफी प्रसिद्ध है। शादी समारोह में आपने जो पहाड़ों में शादियां होती हैं, शहर में तो अब इसका प्रचलन समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी गांव में जो शादियां होती हैं उसमें रणसिंगा का विशेष तौर पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और पहले दोस्तों ये युद्ध के समय भी बजाया जाता था। उसके बाद नागफणी, ये नाग के फन की तरह होता है। उसके बाद भोंकर, शंख, शंख तो आप सभी ने बजाया भी होगा अगर आप कहीं मंदिर में गए होंगे या गांव में आप रहते होंगे, गांव के मंदिरों में आपने पूजा अर्चना की हो, घर में भी आप बजाते होंगे शंख। उसके बाद मोरचंग हो गया, जिसको मोरचंग भी कहा जाता है। ये लोहे की पतली सिराओं का बना होता है और एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, और इसको होंठों पर लगा के फिर फूंक मार के इसको बजाया जाता है। विशेष तौर पर ये चारवाहों द्वारा बजाया जाता है। जो चारवाहे पहले बकरियां या भेड़ चराने जाते थे ऊपर जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो जब वो एकांत में रहते थे तो इस मोरचंग का या मोरचंग का विशेष तौर पर वो क्या करते थे दोस्तों, प्रयोग करते थे बजाने में, क्योंकि इससे काफी मधुर ध्वनि निकलती थी। उसके बाद अलगोजा, ये एक बांसुरी टाइप का दोस्तों वाद्य यंत्र है और इसको भी फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। तो अलगोजा क्या है, एक वाद्य यंत्र है, बांसुरी के प्रकार का ये वाद्य यंत्र है जो कि रिंगाल का ये बना होता है। उसके बाद है मस्कबीन। मस्कबीन, ये भी आपने गांव में जो शादी होती है उसमें विशेष तौर पर मस्कबीन का प्रयोग, अब तो धीरे धीरे इसका प्रचलन दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। लेकिन कभी शान हुआ करती थी ये मस्कबीन, फूंक वाद्य यंत्र के अंतर्गत मस्कबीन, ये भी एक शान हुआ करती थी उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों की। तो इसमें कपड़े का थैलेनुमा ये वाद्य यंत्र होता है और उसमें 4 या 5 बांसुरियां होती हैं। एक नली होती है, उसे फूंक मारते हैं और 5 से उनसे आवाज निकलती है। तो मस्कबीन एक ये भी क्या है, फूंक वाद्य यंत्र है। तो ये कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र थे दोस्तों उत्तराखंड के। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा जो तीसरा टॉपिक है इस लेक्चर का वो है पारंपरिक परिधान एवं आभूषण, यानी उत्तराखंड की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख आभूषणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है 1 नंबर का लगभग प्रत्येक एग्जाम में। जो हमारे टॉपिक चल रहा है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसको आपको जरूर अच्छे से याद करना है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा अच्छे से समझने का प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। कभी आभूषण से पूछेगा, तो कभी आपका वाद्य यंत्र से पूछा जाएगा, तो कभी आपका फिल्म नाट्य से पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं अगर पारंपरिक परिधान एवं आभूषणों की, तो देखो आभूषण जो पहने जाते हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में, माथे में हो गया, नाक में हो गया, अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आभूषण पहने जाते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं माथे या सिर के जो प्रमुख आभूषण है। देखो, सिर को शीश भी कहा जाता है,
और शीश के ऊपर फूल पहना जाता है जिसे कहा जाता है शीश फूल। तो शीश फूल आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पे या माथे पर पहना जाता है। दूसरा है मांग टीका। देखो स्त्रियों द्वारा मांग भरी जाती है शीश के ऊपर, तो इससे यहाँ पे एक आभूषण पहना जाता है जिसे कहा जाता है मांग टीका। तीसरा है बिंदी। तो बिंदी भी कहाँ लगाई जाती है? यहाँ पे माथे पे लगाई जाती है, बीच माथे पे, माथे के ठीक बीच में। और चौथी है बंदी या बांदी। तो ये चार जो आभूषण है इनको विशेष तौर पर सौभाग्य प्रतीक भी माना जाता है, सौभाग्य प्रतीक। उसके बाद अगर बात करें कान के प्रमुख आभूषणों की, तो कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं और ये मैं आपको यहाँ पे याद आपको कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो कर्णफूल हो गया, कुंडल हो गया, बाली, गोरख हो गया, तुग्यल, मूर्खली या जिसको मुंदड़ा भी कहा जाता है, मूर्खी भी इसको कहा जाता है, ऐसी गोल टाइप की, और बजनी। ये 7 आभूषण पहने जाते हैं दोस्तों कान में। कर्णफूल, कुंडल, बाली, गोरख, तुग्यल, मूर्खली और बजनी। इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। आपको लिखना है नीचे कान, जो ये कान के प्रमुख आभूषण है वहां पे आपको क्या लिखना है? कानों में कुंडल, बाली, गौरी। कानों में कुंडल, बाली और गौरी। तो बाली से हो गया आपका, बाली हो गया, गौरी से हो गया गोरख, तेरू से हो गया तुग्यल, मुख, मतलब गढ़वाली में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना सकते हैं, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ पे कानों से हो गया कान में पहने जाने वाले, कुंडल से हो गया कुंडल, बाली से हो गया बाली, गौरी से हो गया गोरख, तेरू से हो गया तुग्यल और मुख से हो गया मूर्खली, और बजनी भी आपको नोट करना है। तो वैसे अगर आप स्वयं की ट्रिक बनाते हैं दोस्तों तो वो काफी अच्छी रहती है। आपको अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद है गले के प्रमुख आभूषण। गुलबंद यानी गले को बंद करने वाला आभूषण, ठीक है। आप गले को बंद करना आप दूसरा मत समझना उसको, ठीक है। बंद वाला जो गले को ढक रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको गुलबंद के नाम से याद कर सकते हैं। चंद्रहार, तीसरा है तिलहरी, ठीक है। और चौथा है हंसुला, या इसको सूत भी कहा जाता है। फिर पांचवा है यहाँ पे चारे या चरियू, छठा है लॉकेट और सातवां है माला। कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे यहाँ पे झोपिया हो गया, पोला हो गया, मोहन माला, चवनी माला, मूंग माला। तो जितने भी माला से संबंध आएंगे वो सारी किस्में हैं, क्योंकि माला कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। मोहन माला, चवनी माला, मूंग माला, ये सारी किस्में आ गए। कंठी माला, ये सारे गले में आ गए। झूपिया और पोला ये भी आपको नोट करना है, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं। झूपिया और पोला, तो ये सारे गले के प्रमुख आभूषण है। अब गले की आपको ट्रिक कैसे याद करनी है, वैसे ये ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने टॉपिक वाइज आपको ये टॉपिक कवर करा रखे हैं पिछले साल, जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक थी दोस्तों, गले के प्रमुख आभूषण, ठीक है। काफी अच्छी ट्रिक थी, काफी लोगों को पसंद आई थी। गले में चांद सा तिल, हंसुली चले, हंसुली चले स्वर्गलोक। तो गले से हो गया गले के प्रमुख आभूषण। अब देखो यहाँ पे चांद से हो जाएगा चंद्रहार, ठीक है। गले से गले के प्रमुख आभूषण भी हो गया और गुलबंद भी इसमें आ गया। चांद से हो गया चंद्रहार, और तिल से हो गया यहाँ पे तिलहरी, हंसुली से हो गया हंसुला या सूत, चले से हो गया चारे या चरियू, और यहाँ पे लोक से हो गया लोकेट। और माला तो आप सभी जानते हैं, माला किसमें पहनी जाती है? गले में ही पहनी जाती है। तो गले में चांद सा तिल, हंसुली चले स्वर्गलोक, ये गले में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषणों की क्या है दोस्तों? ट्रिक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे हाथ के प्रमुख आभूषण। तो हाथ में कौन कौन से आभूषण यहाँ पे पहने जाते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। चूड़ी हो गया, ये सभी आप जानते हैं, चूड़ी हाथ में ही पहनी जाती है। धगुला, विशेष तौर पर जो धागा भी होता है वो भी हाथ में ही पहना जाता है। तो धगुला एक आभूषण है जिसको हम धगुला कहते हैं, और इसको भी हाथ में ही पहना जाता है।
अंगूठी ये भी हाथ में ही पहनी जाती है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कंगना हो गया, आप यहाँ पे कड़ा भी कहते हैं कई लोग, कंगना, ठीक है, शुद्ध इसको कंगना कहते हैं, तो ये भी गले में हो गया। पहुंची और बाजूबंद, देखो बाजू हाथ के ऊपर के क्षेत्र को बाजू कहते हैं, तो बाजू को बंद करने वाला बाजूबंद, और इसी बाजूबंद को गोखले कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में वो गोखले पूछता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो गोखले किसको कहा जाता है, बाजूबंद को ही कहा जाता है। अब देखो इसकी शॉर्टरी क्या है, तो आपको लिखना है यहाँ पे हाथों में चूड़ी, देखो लिखो यहाँ पे, अब मैं लिखूं तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, आप स्वयं लिखिए। हाथों में चूड़ी, चूड़ी से चूड़ी हो गया, ठीक है, चूड़ी और धगुली, गुंठी पहन के, कंगना पहुंची बाजार। हाथों में चूड़ी, धगुली, अंगूठी पहन के कंगना पहुंची बाजार। सारी की सारी दोस्तों जितने भी हाथ के प्रमुख आभूषण हैं ये आपको इसी ट्रिक में बता दिए गए हैं। चलो मैं यहाँ पे ट्रिक भी लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी फिर भी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। हाथों में चूड़ी, धगुली, गुंठी पहन के, गुंठी पहने कंगना चली, कंगना पहुंची, पहुंची यानी पहुंचना, गढ़वाली भाषा में सीधे बोलते हैं पहुंची है, तो इस उस पहुंचना से यहाँ पे पहुंची, और पहुंची से यहाँ पे पहुंची आभूषण में हो जाएगा, पहुंची बाजार, और बाजार के बाद से आपको क्या लगाना है, बाजूबंद, जिसको गोखले कहा जाता है। तो ये हाथ के प्रमुख आभूषण की क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बात करते हैं जो कमर के प्रमुख आभूषण है। तो कमर के प्रमुख आभूषण कौन कौन है, तगड़ी जिसको तिगड़ी भी कहा जाता है, कमर ज्योति, कमर जोड़ी या इसको करधनी भी कहा जाता है, और तीसरा है इत्रदान। इत्र खुशबू का प्रतीक है, खुशबू से आती है। तो पहले महिलाएं इस इत्रदान को कहाँ रखते, कमर पे रखते थे, तो कमर का एक प्रमुख आभूषण है। और चौथा है पेटी। पेटी देखो जो कमर पे बांध जाए उसको पेटी कहा जाता है, ठीक है। तो पेटी हो गया, इत्रदान, कमर जोड़ी और तगड़ी, ये कुछ प्रमुख आभूषण हो गए कमर के। उसके बाद है पैरों के प्रमुख आभूषण, कौन कौन से हैं, झिमरा, ये वो गढ़वाली या कुमाऊनी गाना भी ऐसा है कि झिमरा बजे, मतलब ऐसे हल्का मुल्का ध्यान आ रहा है, वो झिमरा बजे झमझम, ऐसे वो एक कुमाऊनी सॉन्ग है, कई बार मैंने सुन रखा है, काफी अच्छा सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है। तो झिमरा या इसको झमरा भी कहते हैं, ये पैरों में पहना जाता है, पैरों में पहने जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है, झिमरा बजा झमझम। और उसी प्रकार एक पाजेब भी है जिसको पेजवी या पेजवी कहा जाता है, तो ये भी पाँव का एक प्रमुख आभूषण है। बिछुआ, इसको पुल्ले भी कहा जाता है, ये शायद पाँव की अंगुलियों में पहना जाता है। चौथा है इमरती, इसको अमृति तार भी कहा जाता है। और पांचवा है पोंटा। तो ये कुछ प्रमुख आभूषण थे दोस्तों जो कि उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर पहने जाते हैं, और यहाँ से कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो ये लेक्चर यहाँ पे 12वां लेक्चर था, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने आपको उत्तराखंड क्षेत्रीय सिनेमा के बारे में, वाद्य यंत्रों के बारे में और प्रमुख आभूषणों के बारे में हमने यहाँ पे आज चर्चा की, आपको बताया। और उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और यहाँ से अब आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा राय जरूर दें, कमेंट अधिक से अधिक जरूर किया करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।